गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। गुलाबो, गुलाबो तुम ऐसा मत बोलो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ, वकीलच आहे ना। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आप प्लीज मत रोइए, मत रोइए। रुमाल लीजिए, रुमाल लीजिए, रुमाल लीजिए। हाँ। हाँ। ओए कुड़ी हंसी तो पसी। गुलाबो जी का रिश्ता पक्का। वकील साहब के साथ कोई एतराज नहीं है। कुड़ी को अभी गोकुल धाम में फर्स्ट क्लास बजेंगी सुनाइया। क्या बात है लोड़ी। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी करवा देते हैं। क्यों टप्पू के पापा? मैं तो कहता हूँ गुलाबों की जल्द से जल्द शादी करवाओ। जेठा भाई, जब मैंने गुलाबो को पहली बार कोर्ट में देखा था तो तभी मुझे गुलाबो से प्यार हो गया था। ले बोलो। और गुलाबो को देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। ओह, इसीलिए मैं चाहता था कि गुलाबो ये केस हार जाए, क्योंकि गुलाबो की हार में मेरी जीत छुपी हुई थी। हाँ, तो आपकी हो गई ना जीत। दया बेन, आप कितनी अच्छी हैं। अली गुलाबो, तुम्हारे मटकुंडा में तुम्हारे जैसी चंपा, चमेली, मोगरा हो तो हमारे पोपट भाई के लिए जरूर देखना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। सुशील, गुणवान, पढ़ी लिखी, मॉडर्न और दो चार गुण कम हुए तो भी चलेगा, बस लड़की होनी चाहिए। मेरा मतलब है अच्छी लड़की होनी चाहिए। अरे पोपटलाल ऐसे बोलोगे, अच्छी औरत होनी चाहिए। हाँ मेहता साहब, आप भी। मैं चलो चलो, ये शादी का सामान आ गया, मंडप तैयार है, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, तो फटाफट इनकी शादी करवा देते हैं। भाई हाँ किसी भाई, की भी चलो। शादी में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ। मोहन भाई, आप जल्दी से अपने परिवार वालों को बुला लीजिए। हाँ। किसको बुलाऊं? गुलाबो की तरह मैं भी अनाथ हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है। अरे भाई उदास क्यों होते हो मोहन प्यारे जी? गोकुल धाम वालों को अपना परिवार ही समझो। बराबर है। मैं तो गुलाबो, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा और ये हमारे गोकुल धाम वासी बाराती बनेंगे। हाँ, गुलाबो, तुम जब चाहो तब हमारे घर पर आ सकती हो, टप्पू के पापा की बहन बनकर। दया बेन, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। कहाँ मैं आपका संसार बिगाड़ने आई थी और आपने मेरा संसार बसा दिया। गुलाबो, ये गोकुल धाम है। यहाँ सब परिवार मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। यहाँ दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। बिल्कुल। ओ चलो जी, करो शादी की तैयारी और बजाओ शहनाई। अरे वाह मोहन प्यारे जी, ये दूल्हे के कपड़े में तो आप एकदम प्यारे मोहन लग रहे हैं। हाँ, मोहन भी लग रहे हो और प्यारे भी। सही बात है मेहता साहब। भाई दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें वकील को फीस के साथ दुल्हन भी मिल रही है। भाई मोहन प्यारे जी बहुत लकी हो आप, बहुत लकी। ओपू, तू इतना दुखी क्यों है यार? कहाँ दुखी हूँ मैं भाई? बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, लेकिन फीस मिली कहाँ है? हाँ तो कैश भी तुम कहाँ जीते हो? सही बात है। केस तो जेठा भाई जीते हैं ना। हाँ, और इन्होंने तो गुलाबों को जीता है। ओए होए प्यारे मोहन, तेरी प्यारी दुल्हन आ गई। और गुलाबों पर जाई जी, आ जाओ जी, आ जाओ। ओहो, अरे वाह। मोहन भाई तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें ही देख रहे हैं। देखो, मैं शादी नहीं कर सकती। हाँ? अरे, अब क्या हुआ गुलाबो? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आपके साथ हो। क्या? वो तेरी है की है।
ये असंभव है देवी। એ ગુલાબડી શું જેમ તેમ બોલે છે? टप्पू के पापा ये क्या बोल रही है? हमारी समझ के बाहर है माते। वापस संन्यास मत जाइए, लौट आइए। कैसे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी शादी के साथ साथ आपकी और दिया बहन की भी शादी हो। अच्छा ऐसे? ओ मैं वापस आ गया बस। वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। मेरे को पता है जेठा भाई, लेकिन मैं आपकी शादी तोड़ने आई थी और इस बात का मेरे को अभी भी बहुत अफसोस है। अरे अभी क्यों अफसोस कर रही हो गुलाबो? हम सब ने मिलकर तुमको माफ तो कर दिया ना। नहीं, मेरी माफी तभी होगी जब आप दोनों फिर से शादी करेंगे, तो आप दोनों के वैवाहिक जीवन को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। और अगर आप दोनों शादी नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। हाँ क्यों साहिबा? हाँ हाँ जेठा जी, आज है ना मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर आज शादी की तो जन्मों जन्म का साथ रहेगा। इनकी बात बिल्कुल सही है। आज शादी के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। हाँ पापा मम्मी, आप फिर से शादी करो, मजा आएगा। टप्पू पापा प्लीज, इसी बहाने मुझे आपकी शादी देखने का मौका मिलेगा। सेठ जी, टप्पू सेठ का मान रख लीजिए। प्लीज डू द नीडफुल। हाँ सेठ जी, हम भी कितने टाइम से किसी अपने की बारात में नहीं गए। अरे भाई तू किसी अपने की शादी में नहीं गया, इसलिए मैं दोबारा शादी कर लूं? और बिल्कुल जेठा भरा, और मंडप तैयार है और बाराती नाचने को तैयार है, तो आप फटाफट तैयार होके आ जाते हैं पापी के साथ। अरे सोढ़ी, मेहता साहब समझाइए सबको, क्या बोल रहे हैं सब? अरे भाई जेठालाल, क्या समझाऊं मैं इन लोगों को? ये कोई गलत बात नहीं कर रहे। अरे भाई जब खुद की बीवी से शादी करनी है तो इसमें काहे की शर्म? सही बात है। मौका भी है, मौसम भी और मुहूर्त भी, दस्तूर नहीं मुहूर्त। कर लो जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ कर लो भाई। जेठिया कर ले शादी। दया, बापूजी की बात तो माननी ही चाहिए ना। लेकिन शादी के कपड़े। चिंता मत कीजिए, मैंने हमारी शादी के कपड़े अभी तक संभाल कर रखे हैं। अच्छा? ओ वाह वाह वाह, ओ इस खुशखबरी पे शनाई वालों बजाओ शनाई। चलिए। दया, इसमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये शेरवानी भी बहुत टाइट हो गई है। तो आप एक काम कीजिए, पेट को आप ऐसे अंदर दबा कर रखिए। हाँ बस। अरे कितनी देर तक ऐसे अंदर दबा के रखूंगा? ऐसा लग रहा है शेरवानी पहन के मैं योगा कर रहा हूँ ऐसा। देखिए, जितनी देर हो सके उतनी देर रखिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ मस्त लग रहा है, चलिए। वो देखिए दूल्हा दुल्हन आ गए। ओहो जेठा भरा दूल्हा और दया भाभी दुल्हन बन के आ गए। क्या बात है, क्या सुंदर लग रहे हैं यार। महाराज महाराज जेठा भरा की जय हो। अरे माय गॉड। थैंक यू बबीता जी, अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। जेठिया, आहा, भाई जेठालाल बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह मम्मी, वाह पापा। मम्मी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पापा आप तो राजा लग रहे हो, राजा। थैंक यू बेटा। क्या बात है दया भाभी, साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रहे हैं, है ना? अति सुंदर। मैं तो कहती हूँ काला टिक्का लगा देना चाहिए। हाँ, किसी की नजर ना लगे। हाँ,
ओहो हो, देखो तो दुल्हन कैसे शर्मा रही है। हाँ? दूल्हा भी तो शर्मा रहा है। मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ यार भाई? अरे शर्मा तो रहे हो, ये टाइट कपड़ों की वजह से। यार भाई, ये कपड़े मेरी शादी के टाइम के हैं। तभी इतने सालों के बाद थोड़ा वजन तो बढ़ेगा ही ना बबीता जी। और जेठा भरा तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, खाते पीते घर के लोगों के साथ ऐसा होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देखो। बराबर है सोडी, खासकर जलेबी फाफड़ा खाने वाले लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। अरे भाई वजन वजन पे तो हम बाद में भी डिस्कशन कर लेंगे, अभी चलो मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो चलो। बाहर से आए हुए लोगों की शादी करवा रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। चलो वो भी ठीक है। अरे जिसकी एक बार शादी हो चुकी है वो दूसरी बार शादी कर रहा है। दया बापू जी। हाँ हाँ, खुश रहो। भगवान करे तुम दोनों के जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। हाँ, खुश रहो। भगवान करे आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा खुशियां तुम्हारे जीवन में भर जाए। क्या बात। दया बहन, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। मैं तो यहाँ बर्बादी का तूफान बनकर आई थी और आपने मेरी जिंदगी आबाद कर दी। एक कुंवारी कन्या को आपने दुल्हन बना दिया। सच में दया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबो बहन, समंदर में जितना पानी है उतना आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता रहे। सिर्फ प्यार बढ़ता ही ना रहे, मैं तो कहता हूँ आप दोनों के जीवन में प्यार की बहार आ जाए। अब हमारे साथ एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ हाँ जरूर। आराम से आइए आप इधर आइए, आइए। चाचा जी, आपकी इजाजत और आपके आशीर्वाद से मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाऊं। हाँ हाँ, खुशी खुशी लेकर जाओ। और बेटा मोहन, अब गुलाबो मेरी बेटी है, उसका ध्यान रखना। है कोई भी कंप्लेन आई ना तो कोई केस वेस नहीं होगा और सीधे फैसला होगा। ओ कमॉन सोडी भाई, पहले ही दिन दूल्हे को डरा रहे हो। ओ कोमल भाभी, डरा नहीं रहा हूँ, प्यार करना सिखा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं गुलाबों का पूरा ध्यान रखूंगा। देखो गुड। ओ मोहन परा गुलाबो पर जाए जी, चलो जी चलो। और सोडी आपको छोड़ देता है पैदल। यार कमाल कर रहा है तू। और सोडी की बड़ी प्यारी गड्डी है बिल्ला रानी, और उस पे चलो चलो। अच्छा, हम लोग चलते हैं, आप लोगों की बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी। दया बहन, इनका ध्यान रखना। चलो बाय 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 बाय। वो सोडी आराम से, आराम ना यार, आराम ना। चलो मिलते हैं। आ जाओ। बाय। मोहन प्यारे की भी शादी हो गई। काश मैं पत्रकार की जगह वकील बना होता। भाई जेठालाल, शादी तो हो गई, अब रिसेप्शन का क्या है? सही बात है। हाँ हाँ जरूर, रिसेप्शन भी जरूर होगा, लेकिन फिर आप सबको हमें गिफ्ट भी देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छे गिफ्ट देंगे भाई। जेठालाल गिफ्ट मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि जेठालाल और दया भाभी घूमने जाएंगे और पूरा खर्चा गोकुलधाम सोसाइटी करेगी। क्या बात है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। भिड़ा तू भी क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई।
अरे मोहब्बत में मजाक नहीं होती जेठालाल, गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी। हाँ ले लो। हाँ जेठा भाई प्लीज ले लीजिए। आप लोग आज लगता है मुझे रुला के ही छोड़ोगे। अरे कलयुग में सगे रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, ऐसा साथ आप सब ने मुझे दिया है, और ऊपर से अभी ये गिफ्ट। अरे जेठालाल, हम क्या सगे रिश्तेदारों से कम है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आमतौर पे इंसान सोसाइटी और समाज के डर से ही आधा हार जाता है। लेकिन आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, उसकी वजह से एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं और मेरा परिवार अकेले पड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। जेठा भाई रुलाओगे क्या? आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अब ये बड़ा परिवार नहीं, बड़ा परिवार है। क्या बात है। चलो भाई, जेठालाल और दया भाभी की फिर से शादी के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अभिनंदन अभिनंदन। भाई आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है मेहता साहब को, बिना दिवाली के पटाखे क्यों छोड़ रहे? भाई दिवाली का तो माहौल है, क्योंकि मेरा परम मित्र जेठालाल, जिसके जीवन में पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत आई थी, आखिरकार वो मुसीबत टल गई। क्षमा वीरस्य भूषणम, आप लोगों ने सुना होगा, और हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी भी इसी में विश्वास करते हैं। इसीलिए तो हमने गुलाबों को क्षमा कर दिया, उसका विवाह प्यारे मोहन के साथ करवा दिया, मोहन प्यारे के साथ करवा दिया, और चंपक चाचा ने कन्यादान भी कर दिया। भाई हमारी सोसाइटी है वो बड़े सकारात्मक ढंग से सोचती है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक है। हम गुलाब के फूल में भी सिर्फ खुशबू ढूंढते हैं, कांटे कभी नहीं ढूंढते। इसीलिए सोसाइटी एक परिवार है। कुल मिला के हम सभी की खुशियां लौट आए। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जेठालाल के जीवन में और मुसीबत ना आए, जेठालाल और दया भाभी का पारिवारिक जीवन ऐसा ही सुखमय चलता रहे, और आपके घरों में हंसी बनी रहे। और आपके घरों में हंसी बनी रहेगी क्योंकि आप देखते रहेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, यहाँ कितनी शांति है। शांति भी है और वातावरण भी मस्त गुलाबी ठंडी से भरा खुशनुमा है, नहीं? और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हम दोनों के बीच ना कोई कांटा है ना कोई गुलाबो है। सर, अरे भाई ये ले जाओ, यहाँ से नहीं चाहिए। सर ये डेकोरेशन के लिए है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, चार्ज नहीं है? नहीं सर। इसलिए नहीं चाहिए। भाई साहब, इसे यहीं रहने दीजिए, चलेगा। थैंक यू जी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे साहिबा? साहिबा? बोलिए ना साहिबा। दया प्लीज साहिबा मत बोल। और साहिबा सुनता ही मुझे वो गुलाबो, ज्वाला, ज्योति वो सब याद आने लगते हैं, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसा क्यों साहिबा? दया मत बोल साहिबा। हाँ भाई, साहिबा बोलने का हक तो सिर्फ गुलाबों को है। दया। क्या दया? आप मेरे साहिबा नहीं हो? नहीं, मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ, मैं तेरा टप्पू के पापा हूँ, सिर्फ टप्पू के पापा, बस। ठीक है टप्पू के पापा साहिबा। दया बस अभी। ठीक है, अभी नहीं बोलूंगी साहिबा। सॉरी। बोलिए, अब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था दया कि तुझे क्या कहूँ, तू कितनी। सर कुछ चाहिए?
हाँ बोलिए सर, अभी लेके आता हूँ। शांति चाहिए। हाँ, टप्पू के पापा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तू कितनी सर अरे क्या कर रहा है भाई तू? सर आपने कहा ना कि आपको शांति चाहिए। सर अब आपको एकदम शांति मिलेगी और मच्छर भी परेशान नहीं करेंगे सर। अरे मच्छर से ज्यादा तो तुम परेशान कर रहे हो भाई। सॉरी सर। कमाल की आइटम है ये। उनको जाने दीजिए ना। यहाँ आप और मैं बैठे तो हमारी बात कीजिए ना। तो आप क्या कह रहे थे कि मैं कितनी क्या? यही कि सच में तू कितनी अच्छी है। इस बार अग्नि परीक्षा में तूने मेरा ऐसा साथ दिया कि उस अग्नि का मुझे इतना सा चटका भी नहीं लगने दिया। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पत्नी को पति का साथ परछाई की तरह देना चाहिए। यार तेरी माँ को तो भक्ति चैनल में प्रवचन देना चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन माँ के पास इतना टाइम कहाँ है? दया सर ठंडी बहुत है। आपके रूम के लिए एक्स्ट्रा कंबल चाहिए? एक काम करो, 15-20 कंबल का ढगला करो और उसके अंदर घुस के तुम सो जाओ। हमको नहीं चाहिए कंबल भाई। टप्पू के पापा, मुझे लगता है कि क्या? अरे मुझे लगता है इनको बॉक्सेस चाहिए। वाह सर जी, आप कितने नसीब वाले हैं। आपको कितने समझदार मैडम मिले। थैंक यू। अरे भाई तो पहले ही सीधा सीधा बोल देना था ना कि बक्सिस चाहिए। सीधे सीधे कैसे बोल सकते हैं सर? हमारे होटल का नाम खराब होता है सर। बोलो। लो। थैंक यू सर, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं सर। बस गया, अभी नहीं आएगा। सुबह का बोल के गया ना। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? आज आपको सिर्फ मेरे बारे में ही बात करनी है। दया, आज तक तूने हर मुसीबत में हमेशा मेरा साथ दिया है। तेरा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? क्या टप्पू के पापा, कैसी बात कर रहे हो? पति को कभी पत्नी को शुक्रिया थोड़ी कहना होता है। क्यों नहीं कहना होता है? मैं कहूंगा शुक्रिया। नहीं टप्पू के पापा, नहीं प्लीज, मुझे पाप लगेगा। नहीं, तुझे सुनना होगा दया। नहीं टप्पू के पापा। अच्छा ये बात छोड़िए, मैं क्या कहती हूँ, आपको पता है आप केस जीत जाओ इसलिए हमारे पूरे गोकुल धाम परिवार ने व्रत और उपवास किए थे। जानता हूँ दया, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इतने अच्छे दोस्त और इतने अच्छे पड़ोसी मिले जो हर बार हर मुसीबत में आधी रात को मदद करने के लिए दौड़े आते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही है? पापा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। कौन सी? बार बार आप पे इतनी मुसीबतें क्यों आती है? हम एक बार आपकी कुंडली ज्योतिष वनवीर बाबा को दिखा दे, अगर वो कहेंगे तो बड़ा शांति यज्ञ भी करवा लेंगे। अरे नहीं दया, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। और मेरी कुंडली देख के ज्योतिष भविष्यवाणी करेगा ना, वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा? जैसे आने वाले समय में नट्टू काका पगार बढ़ाने की मांग रखेंगे, बागा धंधे के लिए कोई नई स्कीम सोचेगा, भिड़े टप्पू की फरियाद लेके आएगा, तेरी माँ मेरा कोई नया नाम रखेगी, सुंदर फिर कोई नई मुसीबत में मेरी मदद करेगा। टप्पू के पापा, मुझे भी एक भविष्यवाणी करनी है। अच्छा, क्या? हमारे गड़ा परिवार पे चाहे कितने भी संकट आए, हम हमेशा साथ रहेंगे।
अचानक ठंड बढ़ गई नहीं? अच्छा तो ठंडी उड़ाने का एक रामबाण इलाज है मेरे पास। अच्छा, क्या? गरबा। ए हेलो, हाय हाय बिंगो। आज कितना मजा आएगा ना, हम बहुत दिनों के बाद सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलने वाले हैं। हाँ, ये झोपड़ा हट गया तो सोसाइटी कंपाउंड कितना खुला खुला लग रहा है। ऐसा लग रहा है लड्डू पे मक्खी बैठी थी, उड़ गई। हाँ, अभी कोई दूसरी आंटी आकर झोपड़ा ना बांध दे। अरे क्या सुबह सुबह झोपड़ा झोपड़ा कर रहे हो? जो चैप्टर क्लोज हो गया उसे भूल जाओ। सॉरी डब्बू। सॉरी। तो चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा। मैं बैटिंग करूँगा। टप्पू रेडी? एकदम। टप्पू फर्स्ट बॉल में 6 हाँ, कम ऑन। यस यस। देख पहले बॉल पे ही 6। कम ऑन कोहली। अरे ए टप्पू, ए थांबा थांबा थांबा, इधर भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या है ये? हाँ, ये क्या कर दिया? सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी, वी आर रियली सॉरी। सॉरी भिड़े अंकल, अरे बल्ब लगाने आया था वही तोड़ दिया तुम लोगों ने। भिड़ा अंकल, एक गर्ल समझ में नहीं आ रही। दिन में इतना उजाला है तो भी आप बल्ब लगा रहे हो। छोटे सोड़ी, मैं समझाता हूँ आपको। उजाला दिन में होता है, अगर मुझे रात में यहाँ पे उजाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बल्ब लगाओगे। वही कर रहा था और वही तोड़ दिया तुम लोगों ने। सॉरी। मैंने मना किया था ना तोड़फोड़ करने से। शांति से क्रिकेट नहीं खेल सकते तुम लोग? अभी नुकसान कौन देगा? गोली। हाँ, मैं क्यों? अरे तूने इतना लूज बॉल डाला तो मैंने मार दिया 6। तो भिड़ा अंकल नुकसान है सोनू देगी। मैं क्यों? तूने तो डब्बू को बोला था डब्बू 6 मार, डब्बू 6 मार। क्या? और मैंने तेरा मान रखने के लिए डब्बू को लूज बॉल डाला और डब्बू ने 6 मार दिया। सॉरी बाबा। भिड़ा अंकल, अब तो घर का मामला है, बेटी से क्या नुकसान नहीं लेना। हाँ हाँ। और भिड़े अंकल, वैसे भी सुनील गावस्कर जी ने कहा है कि प्ले एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट। अच्छा, तो फिर ये नुकसान मैं सुनील गावस्कर जी से लूं? सॉरी भिड़े अंकल, अभी बल्ब नहीं तोड़ूंगा। मतलब कुछ और तोड़ोगे? नहीं नहीं, मतलब एकदम शांति से खेलेंगे। बॉल दो ना प्लीज। और हाँ, अभी खेलते मत बैठ जाना, एग्जाम नजदीक आ रही है, पढ़ाई भी करना। रीड ईच बुक टू अचीव मेरिट। पता है किसने कहा है? किसने? मिस्टर एबी। अमिताभ बच्चन? नहीं। अभिषेक बच्चन? नहीं। सनी देओल? सनी देओल? अरे एबी मतलब आत्माराम भिड़े। ये लो, और सोनू जल्दी घर पे आ जाना। हो बाबा। ती कामा वाढवून ठेवतात ही मुलं। माधवी, ए माधवी, काय झालं? ये देखो। अय्या, बल्ब तोड़ दिया आपने? मैंने नहीं, वो टप्पू नहीं तोड़ा? हाँ? ओहो, ये टप्पू कब सुधरेगा? मुझे तो लगता है टप्पू का नाम टप्पू नहीं, टेंशन होना चाहिए था। मुझे तो डर है हमारी सोनू टप्पू की संगत में रह के बिगड़ ना जाए। वाह, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको क्या कहना है, सुनाओ। कोई जरूरत नहीं है, ये रख के आओ। हाँ। अरे हाँ माधवी, शांति से बैठिए ना, छोड़ दीजिए सुबह सुबह टप्पू का टेंशन। माधवी, कहा ना? अरे माधवी, ओ, कहा ना टप्पू की बात को छोड़िए। अरे कौन टप्पू की बात कर रहा है? टप्पू के अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती। नहीं नहीं, हो सकती है। फिर? सॉरी सॉरी, बोला क्या है?
वो टप्पू बहन के कृष्णा बहन के ऑर्डर का क्या हुआ? वो देकर आई मैं। हाँ मी सुट लो, मतलब अभी मुझे कोई काम नहीं। ओ सेक्रेटरी साहब, हाँ 26 जनवरी आ रही है, मतलब कोई तैयारी नहीं करनी है? माधवी, अभी गोकुलधाम में जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसकी तैयारी अपनी भावी पीढ़ी टप्पू सेना करती है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बघितला कितनी अच्छी है हमारी टप्पू सेना। अच्छी? अरे ये टप्पू सेना, ठीक है, टप्पू सेना की बात नहीं करते, भजी की बात करते हैं। भज्जी? मतलब हरभजन सिंह? अभी उसने क्या किया? अरे भज्जी ने, भजी भजी, खाने की भजी? हाँ, अरे मस्त पैकी ठंडी का मौसम है, मेथी की भजी बनाओ माधवी। अरे ठंडी के मौसम में मेथी की भजी खाने का आनंद ही कुछ और है। मेथी की भजी, मेथी के थेपले, दाल मेथी, वाह 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 वाह। मुझे तो मेथी पर गाना भी याद आ रहा है। इश, मेथी पर थोड़ी कोई गाना है? अरे बिल्कुल है, बहुत पुराना गाना है। मेथी वो थी, मेथी मेथी। ऐसे फालतू जोक करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी, नो पीजेज, ओनली भजीज। आराम से यार। सॉरी सॉरी, डोंट वरी यार। टप्पू, अगर कांच टूट जाता तो क्रिकेट खेलना अब कैंसिल कर दें प्लीज। वैसे भी अभी भिड़े अंकल ने डांटा है, अगर सोसाइटी में किसी के भी घर का कांच टूट गया ना तो हमेशा के लिए हम लोग का क्रिकेट खेलना बंद। टप्पू चल, कोई और गेम खेलते। हाँ यार, वैसे भी बहुत थक गए। ठीक है चलो। हाँ चलो चल चल चल। बहुत थक गए हाँ, क्या गेम खेले? क्या खेले? अभी कुछ खाने की गेम खेलते हैं। यहाँ प्लीज, थक गए। यार ये लो, भारत का भविष्य अभी से ही थक गया। क्या होगा इस देश का? हाँ। देश से याद आया, 26 जनवरी आ रही है, तो उसकी तैयारी के लिए कोई प्लानिंग करनी है या नहीं? हाँ यार, ये गुलाबो आंटी के टेंशन में हम सब भूल गए। हाँ, 31 दिसंबर भी सेलिब्रेट नहीं किया और मकर संक्रांति में एकदम खाली गई, तिल के लड्डू भी खाने नहीं मिले। पर फ्रेंड्स, 26 जनवरी हमारे देश का त्योहार है और हम सच्चे और पक्के देशभक्त हैं। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी टेंशन हो, पर हर साल हम 26 जनवरी और 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। थैंक यू। हाँ तो इस साल के 26 जनवरी के लिए कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ, 26 जनवरी कैसे बनाना है? हाँ फ्रेंड्स, इस बार की टप्पू सेना आयोजित 26 जनवरी हमेशा से अलग होगी। मतलब प्लान क्या है? सुनो, वाह टपुड़ा वाह। अरे दादाजी, आप कब आए? तू जब 26 जनवरी का प्लान सुना रहा था तब। दादाजी वेरी बैड, दूसरे की बात छुप कर सुनना गलत बात है। अरे गोगी, दादाजी टप्पू सेना के फ्रेंड है। हाँ तो तुझे पता है गोगीड़ा, जब हम छोटे होते हैं तब हमें बड़े बनने का मन होता है, और जब बड़े बन जाते हैं तब हमें छोटे बनने का मन होता है। अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। पता है मुझे। टप्पू, इस बार 26 जनवरी को बहुत मजा आएगा। लेकिन इस मजे के साथ एक और जबरदस्त बात है। क्या? अगर दादाजी गुस्सा ना हो तो बताऊंगा। पहले तू बता तो सही। तो सुनो, कैसा लगा आइडिया? सुपर यार, सुपर प्लान। पूरा मस्तीखोर। सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी, मैंने भी बचपन में ऐसी बहुत मस्ती की है। अरे गोली। बच्चों, गोकुलधाम वालों के साथ इस मस्ती का बड़ा मजा आएगा है। हाँ, पर जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो हम पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे तब की तब सोचेंगे सोनू। चलो अभी हमारा प्लान शुरू करते हैं। 26 जनवरी की तैयारी
और मिशन मस्ती। और इस मिशन मस्ती के शिकार होंगे हमारे पेरेंट्स। और दादाजी भी कहते हैं ना, कोई शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जाओ बच्चों जाओ। चल। टप्पू सेना भी बड़ी मस्तीखोर है। पता नहीं अब ये गोकुलधाम वाले टप्पू सेना की जाल में फंसकर कैसे कैसे सपने में खो जाएंगे। मजा आएगा। जिस तरह से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही टप्पू सेना की शरारतों का रिकॉर्ड तो टूट ही नहीं सकता। भाई टप्पू सेना जो ना करे वो कम है। गुलाबों का तूफान चला गया तो अब टप्पू सेना के तूफान की बारी है। क्योंकि टप्पू सेना गोकुल धाम में अगर किसी फंक्शन की तैयारी करे तो हंगामों की अपेक्षाएं आपको और मुझे सभी को होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हंगामे होंगे, लेकिन ये हंगामे हंसी के होंगे। इस बार गोकुल धाम वाले फंसने वाले, यानी कि आप हंसने वाले। हंसते रहिए हमारे साथ और सोचिए कि क्या होगा इस फंक्शन में। और हाँ, एक विशेष बात और, शनिवार की शाम ठीक 7:30 बजे हम आपके लिए 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शनिवार यानी कि 26 जनवरी की शाम 7:30 बजे बुकिंग कर लीजिए अपने सोफे और कुर्सियों की तारक मेहता देखने के लिए। 7:30 बजे आप देखेंगे तारक मेहता। और शनिवार की रात 9 बजे, हाँ इस बार हम वाह वाह क्या बात है शनिवार को 10 बजे नहीं 9 बजे दिखा रहे हैं। 9 बजे देखेंगे वाह वाह क्या बात है। और तब तक सोचिए कि टप्पू सेना क्या शरारत करने वाली है। हंसते रहिए मेरे साथ। गर्मा गर्म मेथी की भजी। माधवी, खुशबू इतनी बढ़िया है तो भजी कैसी होगी? और तुम्हारे हाथ की मेथी की भजी, मतलब तारीफ बाद में करता हूँ तुम्हारी, पहले भजी खा लेता हूँ। भुजिया फ्रेंड्स अटैक। अरे अरे मुझे सावकाश खा। अरे गले में अटक जाएगा बेटा। अरे वाह माधवी आंटी, सुपर्ब था, सुपर्ब। भिड़े अंकल आप कितने लकी हो, आपको इतने टेस्टी भजी खाने को मिले। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं, बहुत लकी हूँ। कितनी टेस्टी भजी थी ना। हाँ तो ये गोळ्या, तुम सबने मिलके भजी पे अटैक क्यों किया? मतलब यहाँ पे आने का कारण क्या है? भिड़े अंकल, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में ट्रेडिशनल 26 जनवरी मनाएंगे। ट्रेडिशनल 26 जनवरी मतलब आई बाबा आप दोनों को महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनने हैं। अरे वाह, क्या मस्त आइडिया है। चलो इस बहाने मुझे मेरी नई पैठणी साड़ी पहनने का मौका मिल जाएगा। भिड़े अंकल, माधवी आंटी, कल आप दोनों के लिए 26 जनवरी एकदम स्पेशल 26 जनवरी होगा। का स्पेशल का? हाँ? मैं बताता हूँ, सुनो। भिड़े अंकल, माधवी आंटी, ये बात टॉप सीक्रेट है। इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे आप दोनों। ए, सच्ची? मुच्ची। हाँ आई बाबा, इस बार ध्वजवंदन आप दोनों को ही करना होगा। क्या बात है माधवी, ध्वजवंदन हम लोग कल अभिनंदन करेंगे। काय बोलताय तुम्ही? काय बोलते? अरे हाँ, अभिनंदन माधवी, कल हम लोग ध्वजवंदन करेंगे। लेकिन मेरी एक शंका है। झालं का? इतना अच्छा मान दे रहे हैं, उसमें क्या शंका निकाल रहे हो आप? नहीं, इट्स ओके माधवी आंटी, शंका का समाधान होना ही चाहिए। पूछिए भिड़े अंकल। शाबाश शाबाश, देखा? हाँ, तो मेरी शंका ये है कि आप लोगों ने हमें ही क्यों चुना? क्योंकि भिड़े अंकल आप शिक्षक हो, शिक्षक। और शिक्षक ज्ञान के सागर होते हैं, जो देश के भविष्य यानी हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। काय विचार आहेत? भिड़े अंकल सोचिए, अगर शिक्षक ना होते तो होमवर्क नहीं होता, पढ़ाई का टेंशन नहीं होता। गोगी, अगर शिक्षक नहीं होते तो हमें संस्कार, सभ्यता, ज्ञान कौन सिखाता? हमें डिसिप्लिन कौन सिखाता? शाबाश बेटा। करेक्ट है। इसीलिए भिड़े अंकल ध्वजवंदन आपको ही करना चाहिए। यस, मैं गर्व से कहता हूँ टप्पू सेना कि तुम सब मेरे विद्यार्थी हो। माधवी,
हम ध्वजवंदन करेंगे। हाँ। लेकिन भिड़े अंकल, एक शर्त है। कैसी शर्त? आप लोग ध्वजवंदन करेंगे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, चाहिए तो याद करने के लिए 100 बार लिख दीजिए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात किसी को मतलब भिड़े अंकल, हम 26 जनवरी के दिन सभी लोगों को सरप्राइज देंगे कि ध्वजवंदन आप दोनों करोगे। तो तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना ही तो बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अरे सरप्राइज का बहुत मजा आएगा, देखना तुम। हाँ। टप्पू से ना, कल डेकोरेशन में फूलों का जो भी खर्चा होगा ना, वो मेरी तरफ से स्पॉन्सर। थैंक यू बेटे अंकल। तो टप्पू पूरी सोसाइटी में, कंपाउंड में, गार्डन में, सब जगह पे लिली, मोगरा, ऑर्किड, ये सब फूलों से सजा देंगे। क्या हुआ? लगता है गले में मेथी का भजिया अटक गया होगा। ए गोलिया। गया गया अंदर गया। गोली, हमारे चीफ गेस्ट के साथ मजाक नहीं। सॉरी। हाँ, एटलीस्ट 26 जनवरी तक तो नहीं। ये छोटे सोड़ी। गोगी, भिड़े अंकल, हम लोग नॉर्मल सजावटी करने वाले। वेरी गुड। ठीक है ठीक है भिड़े अंकल, हम लोग चलते हैं। हाँ। चलो फ्रेंड्स, अरे हाँ हाँ, आराम से जाओ, आराम से जाओ। वाह 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 टप्पू सेना, आप लोग की इस ऊंची सोच के लिए सैल्यूट। चीफ गेस्ट। 26 जनवरी हमारे संविधान दिन पर गोकुल धाम सोसाइटी में चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे आप दोनों। घोड़ास, हम ध्वजारोहण करेंगे। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। पर हम ही क्यों? क्योंकि आती अंकल, आप एक डॉक्टर हो। क्योंकि आप लोगों की जान बचाते हैं और हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। थैंक यू। हाँ, और जब टप्पू सेना शरारत करते हैं तो आप ही तो हमें बचाते हो। हाँ। थैंक यू बेटा। हाँ हाथी अंकल, समाज आपकी वजह से तो चुस्त दुरुस्त है। हाँ, पर हाथी अंकल, हमारी एक शर्त है। हाँ हाँ, क्या शर्त है बेटा? क्या खाना है? नहीं आती अंकल, आपको खाना नहीं है, आपको बताना नहीं है कि आप चीफ गेस्ट बनकर ध्वजारोहण करोगे। हाँ, टॉप सीक्रेट रखना है। क्यों? सोसाइटी वालों के लिए। सोचिए, 26 जनवरी को जब सब लोग पूछेंगे कि ध्वजवंदन कौन करेगा, और तब हम बताएंगे कि ध्वजवंदन हमारे चीफ गेस्ट करेंगे, हाथी अंकल और कोमल आंटी करेंगे। हाँ। थैंक यू टप्पू सेना। कोमल, टप्पू सेना के लिए बढ़िया नाश्ता पेश किया जाए। हाँ मम्मी, जो हुक्म मेरे आका। और एक बात और टप्पू सेना, 26 जनवरी के दिन पूरी सोसाइटी वालों को हमारी तरफ से बढ़िया नाश्ता पेश किया जाएगा। वाह, फंस गए। बस गए। आप हमारे दिल में बस गए। हाँ, संभाला। थैंक यू। 26 जनवरी के दिन तुम्हारे ट्रेडिशनल ड्रेस वाला आइडिया तो कमाल का है, मजा आ जाएगा। थैंक यू मेहता अंकल। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ, गणतंत्र दिवस पारंपरिक तरीके से मनाना मजा आ जाएगा। एक्चुअली बहुत मजा आएगा। 26 जनवरी और ट्रेडिशनल ड्रेस। और वैसे एक बात बताओ टप्पू सेना, तुम्हारे आने से ठीक पहले मैं 26 जनवरी पर आर्टिकल लिख रहा था, और अब मैं उस आर्टिकल में लिखूंगा कि भाई सारे देश के बच्चों में 26 जनवरी के लिए, 15 अगस्त के लिए, हमारे जो लोकतंत्र के उत्सव है उनके लिए उत्साह बिल्कुल टप्पू सेना जैसा होना चाहिए। भाई टप्पू, क्या बात है, क्या बात है। नहीं तारा, ऐसा कहो, टप्पू वाह वाह क्या बात है। 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 लेकिन अभी तक तो हम लोग ने आपको टॉप सीक्रेट वाली बात तो बताई नहीं। हाँ, सीक्रेट? कौन सी बात? 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट आप दोनों बनोगे। और कल गोकुल धाम में सुबह 7:30 बजे आप दोनों ध्वजवंदन करोगे। हाँ। हाँ? तारा, हम दोनों चीफ गेस्ट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम दोनों ध्वजवंदन करेंगे। हाँ। वाओ, एक्चुअली दैट्स एन ऑनर। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना तारा? हाँ मतलब बच्चों, एक्चुअली
भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टप्पू सेना। सचमुच क्या कहूं, लेकिन इतनी सी बात जरूर पूछूंगा कि भाई हम लोगों को ये सौभाग्य देने की कोई खास वजह? खास वजह है मेहता अंकल। क्या? क्योंकि आप एक लेखक हो, लेखक। अंकल आप ट्यूबलाइट हो जो समाज को रोशनी देता है। हाँ हाँ अंकल, आप एक गाइड हो जो समाज को राह दिखाता है। और लेखक तो राजभोग की तरह होता है, ज्ञान का राजभोग जो समाज के अज्ञान की भूख मिटाता है। बस 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 बच्चों, और तारीफ मत करो, वरना क्या कहूं बच्चों, तुम्हारे भीतर एक लेखक के लिए इतना सम्मान, इतना प्यार देख के निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं भूल सकता, ये एक क्षण मैं भूल ही नहीं सकता। क्या बात है? वो तो कल पता चलेगा। क्या मतलब? मतलब कल पता चल जाएगा कि सब आपको कितना सम्मान देते हैं, हम आपको कितना सम्मान देते हैं। गोगी है ना, गोगी है ना? हाँ। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। तुम लोग हमें इतना बड़ा सम्मान दे रहे हो तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम कुछ करें। तो एक काम कर, कल ध्वजारोहण के वक्त और राष्ट्रीय गान के वक्त मैं एक स्पेशल बैंड बुलवाऊंगा और एक स्पेशल बैंड बजेगा। वाह बैंड तो बजेगा। थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल, अंजीला आंटी, ये बात टॉप सीक्रेट है, तो जब तक हम लोग ये बात अनाउंस ना करें तब तक आप ये बात किसी को भी मत बताना। प्लीज आंटी, प्लीज अंकल। कौन सी बात? किसको क्या नहीं बताना है? तुम्हें कुछ पता है अंजलि? नहीं, क्या ध्वजवंदन? कौन करेगा ध्वजवंदन? हमें तो नहीं पता। हमें नहीं पता। हाँ, हम लोग को भी नहीं पता है ना। हाँ, हमें भी कुछ नहीं पता है। अंकल, इस 26 जनवरी को फ्री हो ना? नहीं बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह से लेकर शाम तक ध्वजवंदन के इतने सारे फंक्शंस में जाना है कि क्या पता नहीं सब जगह पहुंच पाऊंगा कि भी नहीं। अच्छा, लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे आपको चीफ गेस्ट बनाकर आपके हाथों से ध्वजवंदन करवाए। क्या? खैर कोई बात नहीं, अब हम किसी और को ढूंढ लेंगे। चलो फ्रेंड्स। नहीं बच्चों, देखो, जीवन में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। क्या है कि मैं किसी न किसी तरह से मैनेज कर लूंगा, भाई सोसाइटी का मामला है ना। लेकिन कंफर्म बोलो, ध्वजवंदन मैं ही करूंगा ना? हाँ, पोपट अंकल आप ही ध्वजवंदन करोगे? क्या? अरे पोपट अंकल, तो सोसाइटी में ढिंडरा क्यों पीट रहे हो? हाँ, फिर तो हमारी पोल खुल जाएगी। मतलब पोपट अंकल हमारा सरप्राइज ओपन हो जाएगा। ये बात टॉप सीक्रेट है। 26 जनवरी को आप ध्वजवंदन करने वाले हो, ये बात सरप्राइज है। वाह बच्चों वाह। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये सम्मान आप मुझे ही क्यों दे रहे हो? आप कौन हो? मतलब आप एक पत्रकार हो, और पत्रकार तो समाज का आईना होता है, आईना। पत्रकार चाहे तो समाज में जागृति भी ला सकता है। वाह 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 बच्चों वाह। ये कितनी गौरवपूर्ण बात होगी कि देश का सबसे लोकप्रिय वरिष्ठ कुंवारा, देश का सबसे लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार शिरोमणि। अंकल, ये सब कौन है? मैं गोली बेटा, पत्रकार पोपटलाल। जब मैं ध्वजवंदन करूंगा तो ये गोकुलधाम सोसाइटी के लिए कितना यादगार ध्वजवंदन होगा। फोटोग्राफर को बुलाया कि नहीं? नहीं। तो बुलाओ, उसका खर्चा मैं दूंगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। इस 26 जनवरी को मैं ध्वजवंदन करूंगा, फोटोग्राफर मेरी फोटो खींचेगा और वही फोटोग्राफ में लड़की वालों को दिखाऊंगा और रिश्ता। टप्पू सेना क्या? 26 जनवरी को ध्वजवंदन मैं करूंगा? लेकिन ये तो बताओ कि ये सम्मान मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब्दुल भाई, आप हमारे सोसाइटी की आत्मा हो, आत्मा। आप रोज सुबह उठकर टंकी में पानी भरते हो। आप सबके छोटे मोटे काम हंसते हंसते करते हो। हाँ, आपसे जीवन का यही सबसे बड़ा गुण सीखने जैसा है कि हमेशा हंसते रहो। आप दिल के साफ हो। हाँ, इसीलिए अब्दुल भाई कल चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन सिर्फ आप ही करोगे। हाँ। थैंक यू टप्पू सेना, तुम्हें इस दुकान से जो भी चाहिए ले लो। हाँ? बोली क्या कर रहा है? थैंक यू अब्दुल भाई। बोली यार, क्या यार?
नहीं नहीं टप्पू, कोई बात नहीं। एक मिनट टप्पू, ये लो बॉल, जाओ खेलो। अरे अब्दुल भाई, इसकी क्या जरूरत थी? खेलो, खूब खेलो। लेकिन अब्दुल भाई, ये बात टॉप सीक्रेट रखना। डोंट वरी, किसी को नहीं पता चलेगा कि कल मैं ध्वजवंदन करने वाला हूँ, कसम सोडा की। अरे डब्बू से ना, तुम लोग हमको क्यों चीफ गेस्ट बनाकर ध्वजारोहण करवाना चाहते हो? हा? और मेन बात तो ये टप्पू कि तुम अपने डैडी के बदले में मेरे को चीफ गेस्ट बना रहे हो। अरे अय्यर अंकल, अब मुझे बताओ, आप कौन हो? अय्यर अंकल, आप ड्राइवर हो। ड्राइवर? गोगी, अय्यर अंकल ड्राइवर नहीं, साइंटिस्ट है। तो आंटी, साइंटिस्ट ड्राइवर ही होते हैं? समाज के ड्राइवर होते हैं। और साइंटिस्ट ही नई नई खोज करके हमारे समाज को नए समाज की ओर लेके जाते हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा तुमने सोनू। सच में हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। गुड, तो आप लोग भी दूसरे की तरह कुछ स्पेशल करना। मतलब कुछ नहीं। 26 जनवरी के सारे खर्चे के लिए हम लोगों ने स्पॉन्सर्स ढूंढ लिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। करना है टप्पू, करना है। मैं तुम सबको 26 जनवरी के दिन गिफ्ट दूंगा। हाँ, एक साइकिल। हाँ। अरे मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, गिफ्ट तो आपको जरूर मिलेगी, पर गिफ्ट क्या होगी वो सरप्राइज है। और हाँ, आप लोग चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करने वाले हो, ये बात तो टॉप सीक्रेट रखना। ये सीक्रेट? મારે ને શું કરે છે? શું કરી રહ્યો છે? ઓ ખુશ થાઉં છું। ओ बच्चों, ओ थैंक यू वेरी मच। और सुनिए, इस बार की 26 जनवरी में टप्पू से ना हमको ट्रेडिशनल कपड़े पहना के चीफ गेस्ट बना के फ्लैग होस्टिंग करवाने वाली है। जय हिंद। गपचुप पेसनी बाबा, पिल्ली ये तो जान ले कि टप्पू से ना चीफ गेस्ट बनने का ये सुनहरी मौका हमको क्यों दे रही है बाबा? करेक्ट है बाबा। वो क्यों भाई, दसो। अरे सोडी अंकल, आप गैरेज वाले हो और गैरेज वालों का समाज में कोई मान सम्मान होना चाहिए। गैरेज वाले समाज को एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। हाँ, कमाल है, मैं समाज को सबक दे रहा हूँ और मैंने नहीं पता वो कौन सा सबक दे रहा हूँ भाई। सोडी अंकल, जैसे गैरेज वाले पूरी मेहनत और लगन से बिगड़ी गाड़ी ठीक करते हैं, वैसे इंसान अगर गैरेज वालों की तरह मेहनत और विश्वास रखे तो एक ना एक दिन जरूर हालात ठीक होंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट पिंकू, देखा सोडी अंकल? वाह टप्पू सेना वाह। और हर बार की तरह इस बार भी इतनी बढ़िया गल की थी। और थैंक यू बच्चों, थैंक यू। वेलकम। वेलकम सोडी अंकल, वेलकम। लेकिन सोडी अंकल, ये बात टॉप सीक्रेट रखनी है। बच्चों, ये बात हम एकदम टॉप सीक्रेट रखेंगे। करेक्ट, किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन बात बड़ी जबरदस्त है यार, मजा आ गया। बल्ले 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 बल्ले। अभी बच्चों ने बोला कि इस बात को टॉप सीक्रेट, किसी को बोलना नहीं। और तू कि जोर से बल्ले बल्ले कर रहा है, किसी को शक हो जाएगा नहीं बाबा। हाँ हाँ पापा, ये गलत गल है। क्या गल है? सॉरी 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 सॉरी। लेकिन टप्पू सेना, ओ यारो, तुमने दिल खुश कर दिता। वो इसी बात पे ये सुधार रोशन सिंह सोडी ऐलान करता है कि टप्पू मित्र मंडल के फंड में 5000 रुपया दिया जाता है। अच्छा, वेरी गुड। नहीं अंकल, सोडी अंकल, थैंक यू, लेकिन हम लोग को पैसे नहीं चाहिए। है? क्यों नहीं चाहिए? वो मैंने तो देने हैं भाई। चलो एक काम करते हैं, ये पैसा मैं अभी सोडी फंड में रख लेता हूँ और जब भी तुम लोगों को जरूरत होगी, क्रिकेट किट चाहिए, फुटबॉल चाहिए और कुछ भी चाहिए, उसी समय मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ, चलेगा। हाँ, ये सारी आइडिया चाहिए। थैंक यू सोडी अंकल। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स। और रोशन भाई डार्लिंग, और मेरा दिल अभी से गर्व से खुशी से उछल रहा है, उछल रहा है। अरे यार रोशन, यू आर वेरी लकी। हाँ, वो लकी से याद आया, मेरा दोस्त है ना लक्की, उसको फटाफट फोन कर देता हूँ और अपने सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ। वो लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और सोडी ब्रो, सत श्री अकाल। और सत श्री अकाल लक्की, की हालचाल? सत श्री अकाल। और तेरी रोशन पर जाए भी सत श्री अकाल बोल रही है तनु। ऊपर जाइए, मेरा सत श्री अकाल, की हालचाल है भाई? ओ बढ़िया, बल्ले 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 बल्ले। और सुन, बड़ी खास गल है, और 26 जनवरी के दिन हम लोग खास चीफ गेस्ट बने। यारा 26 जनवरी सवेर दा की प्रोग्राम है? ओए अपना की प्रोग्राम भाई, 11-12 बजे तक सोओगे, उसको मजे से उठ के पूड़ियां छोले खा के भंगड़े झंगड़े पावांगे जी। ओ खोतिया, तो 26 जनवरी वाले दिन जिस दिन हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है, उस दिन तू सोएगा
ओ क्यों तू नहीं सोता भाई? ओए मैं 25 की रात को सो के ना 26 को अमृत वेले उठ जाता हूँ। ओ पर यार आज जल्दी उठ के करना की है? ओ करना की है भाई, और सवेरे उठ के हमारी सोसाइटी में आ जाना। और इस बार रोशन एंड रोशन फ्लैग होस्टिंग करेंगे। ओ खास चीफ गेस्ट बनाया टप्पू सेना ने हमको। ओ सच्ची? ओ मैं कभी झूठ बोलता हूँ? ओ जी टेंशन लीजिए, बड़ा गर्व की गल है। पूरे पिंड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, पूरे पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ जाएंगे जी। ओ थैंक यू यारा, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। फिर जम के भंगड़े पाएंगे, बल्ले 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 बल्ले। दोस्तों, बुढ़ापे की सेहत, जवानी की मोहब्बत और बचपन की शरारत, अगर ये तीनों चीजें काबू में रहे तो जिंदगी बहुत बढ़िया होती है, वरना उफनती नदी से हो जाती है जिंदगी। अब देखिए ना, टप्पू सेना की शरारत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उफनती नदी की तरह, जिसमें गोते लगाएंगे गोकुल धाम के निवासी। सभी को आमंत्रित कर दिया है चीफ गेस्ट बनने के लिए 26 जनवरी के प्रोग्राम में। अब ये तो ऐसी हालत हो गई जैसे स्वयंवर, दुल्हन एक और दूल्हे अनेक। अब सोचिए तो क्या होगा जब तमाम गोकुल धाम निवासी पारंपरिक वेशभूषा में 26 जनवरी मनाने के लिए बतौर चीफ गेस्ट आ जाएंगे, तो हंगामे तो होंगे। वैसे हंगामे की एक बात और, इस 26 जनवरी यानी शनिवार के दिन आपके लिए हम 2 तोहफे लेके आ रहे हैं। एक तो वाह वाह क्या बात है, इस शनिवार रात 9 बजे है, 10 बजे नहीं 9 बजे, और शाम 7:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड है। तो आपके लिए तो डबल डोज है, 7:30 बजे तारक मेहता शनिवार को, और शनिवार रात 9 बजे। वाह वाह क्या बात है। वैसे बात तो गोकुल धाम में अब कमाल की होने वाली है। अब देखते हैं टप्पू की शरारत क्या रंग लाती है, क्या क्या कयामत होती है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.